मैं पंकज मल्होत्रा जवाहर भवन में नौकरी करता हूँ। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। जब मनुष्य का शरीर अग्नि में समर्पित होता है तब तांत्रिक और अघोरी जैसी शक्तियाँ उस आत्मा को अपने वश में करके जादू टोना करने का प्रयास करती है। ठीक उसी तरीके से एक घटना दिल को दहला देने वाली मेरे घर में भी हुई। पापा, दादी को क्या हो गया है? बेटा, जाने वालों को कौन रोक सकता है? हो जा कुंदन, शांत हो जा। रोने से आत्मा को तकलीफ होती है, कहते हैं ना। संभालो अपने आप को। भगवान ललिता जी की आत्मा को शांति दे। बेटा, अंतिम संस्कार का समय बीता जा रहा है। चलो, तुम्हें अभी अपने बेटे होने का फर्ज भी पूरा करना है। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमुदच्यते। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। आओ बेटा, अब मुखाग्नि दो। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाय पूर्णस्य पूर्णमुदच्यते। ओम पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमुदच्यते। ओम शांति। जाइए जाइए, हो गया। आपकी माताजी का शरीर अग्नि में विलीन हो गया। कल सुबह आइएगा और अपनी माताजी की अस्थियां ले जाना। आप कौन? मंदा, हम ही शमशान भूमि में काम करते हैं। आपकी माताजी की अस्थियां हम उठाकर रख देंगे, आप कल सुबह आके ले जाना। अब मुझसे भी अपने आंसू छुपाएंगे आप कुंदन? खाना खा लीजिए। नहीं रचना, मुझे भूख नहीं है। मिताली ने खाना खा लिया? हाँ, खाना भी खा लिया और सो भी गई। थोड़ा सा तो खा लीजिए आप। पता है ना, जब आप भूखे पेट सो जाते थे तो माँ जी को कितना बुरा लगता था। उनके लिए ही सही, थोड़ा सा खा लीजिए। अगर आप ही इस तरह से टूट जाएंगे तो हम लोगों का क्या होगा? मिताली को हम कैसे संभालेंगे? पता है ना, माँ जी ने जाने से पहले क्या कहा था कि अब आप ही घर के बड़े हैं और आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी उनकी तरह। प्लीज शांत हो जाइए, तुम संभालिए अपने आप को। पापा, दादी आपको बुला रही है, जल्दी चलिए। दादी बुला रही है? दादी बाहर बैठी है, आपको बुला रही है। ये कैसे हो सकता है बेटा? दादी कहाँ पे है बताओ। हाँ बेटा, आज सुबह ही तो आपने पापा के साथ दादी को भगवान के पास भेजा है ना, फिर दादी यहाँ कहाँ से आ सकती है? दादी तो एंजल बन गई है ना। हाँ बेटा, जाओ जाओ इसको सुला दो। पापा वो देखो, दादी आपको बुला रही है।
बेटा कहाँ दादी बेटा? वो देखो सोफे पर बैठी है, आपको दिख नहीं रही? रचना, तुम मिताली को ले जाओ और कमरे में सुला दो। जाओ। चलो मिताली। बेटा ये कैसी आवाज है? देखना पड़ेगा। कुंदन, ये सब क्या हो रहा है कुंदन? घबराओ नहीं, चलो चलो चलते हैं यहाँ से। तुम लोग यहीं रुको, मैं देखता हूँ। हैं? जय श्री राम। जय श्री राम। मैं पास ही के राम मंदिर का सेवक हूं। यहां से गुजर रहा था तो आप लोगों की चीख सुनी। आप लोग किसी संकट में तो नहीं ना? निश्चिंत बताइए, हो सकता है मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। हमारे घर में लगता है कोई प्रेत आत्मा घुस आई है। प्रेत आत्मा नहीं, दादी आई थी। दादी? जी हाँ, आज ही इनकी माताजी का देहांत हुआ है और मिताली कह रही थी उसने माताजी को कुर्सी पर बैठे हुए देखा है। मुझे लगता है ये माताजी की ही आत्मा है। क्या बकवास कर रही हो रंजना तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है। आपकी माताजी की कोई आखिरी इच्छा? आपने अपनी माताजी का अंतिम संस्कार विधि पूर्वक किया था ना? कोई चूक तो नहीं हुई? नहीं, मैंने अपनी माताजी का अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से किया था। बल्कि कल ही मैं सुबह शमशान जा रहा हूं उनकी अस्थियां लेने के लिए। जो आज हुआ है ये बड़ी विचित्र घटना है। मुझे तुरंत शमशान जाना होगा इस बारे में पता लगाने के लिए। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं शीघ्र ही वापस लौटूंगा। जय श्री राम। जय श्री राम। ये सब क्या है? तुम्हारी माता और उनके मोक्ष के बीच यही बाधा है। यही कारण है जिसकी वजह से तुम्हारी माता की आत्मा अब भी भटक रही है। मैं कुछ समझा नहीं। मैं जब शमशान पहुंचा तो मैंने देखा कि तुम्हारी माता का शरीर पूरी तरह से अग्नि में विलीन नहीं हुआ था। ये चिता जली क्यों नहीं? जरूर कुछ गड़बड़ है।
ओम दानव शास्त्राय नमः। रचना, तुम एक काम करो, वो जो पंडित जी आए थे, पता नहीं उनको आने में और कितना समय लगे। तुम मिताली को लेके जाओ, सो जाओ, मैं जागता रहूंगा। मुझे नींद नहीं आ रही अभी। एक काम करती हूँ, मैं मिताली को सुला देती हूँ। वैसे भी मुझे भी जानना है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। चल बेटा, ध्यान से। आइए। ये सब क्या है? तुम्हारी माता और उनके मोक्ष के बीच यही बाधा है। यही कारण है जिसकी वजह से तुम्हारी माता की आत्मा अब भी भटक रही है। मैं कुछ समझा नहीं। मैं जब शमशान पहुंचा तो मैंने देखा कि तुम्हारी माता का शरीर पूरी तरह से अग्नि में विलीन नहीं हुआ था। पर ये कैसे हो सकता है? मैंने अपनी माता जी के पार्थिव शरीर को खुद अपने हाथों से अग्नि दी थी और कल सवेरे मैं शमशान जा रहा था उनकी अस्थियां लेने के लिए। जब भी हम अंतिम संस्कार के लिए जाते हैं तो वहां रुकते नहीं, इंतजार नहीं करते जब तक वो शरीर पूरी तरह से अग्नि में विलीन ना हो जाए। कम से कम परिवार के एक सदस्य को वहां रुकना चाहिए। अजीब बात, माता पिता हमारी देखरेख में पूरा जीवन निकाल देते हैं। उनकी अंतिम विदाई के वक्त हम लोग इतना भी इंतजार नहीं करते कि उनका शरीर पंच तत्व में पूरी तरह से विलीन हो सके। तुम्हारे जाने के बाद वहां मंदार आया था। वो वहां शमशान का काम संभालता है। उसने तुम्हारी माता की चिता की अग्नि बुझा दी और उसके बाद उनके शरीर के ये अंश निकाल लिए। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्यु मोक्षयमामृतात्। आशाय नमः। ओम दानव शास्त्राय नमः। ओम निर्मोक्षे आत्मा प्रकाश नमः। ओम दानव आशाय नमः। पाठ। ओम निर्मोक्षे आत्मा प्रकाश। पाठ। ओम आत्मा प्रसन्न। पाठ। ओम दानव नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते। तुझे इस तरह क्यों बांधा है? क्यों बांधा है? तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? मेरे बेटे ने मेरा अंतिम संस्कार कर दिया था। जाने दो मुझे जाने दो, छोड़ दो।
तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे सवाल करे, मुझसे? ठहर, तुझे सबक सिखाता हूं। ओम दानवाय दंडे नमः। तुझे जाने दूं, तुझे? इतने वर्षों की कठोर तपस्या के बाद मेरे हाथ से ज्ञान मिला है और तू कहती है कि मैं तुझे जाने दूं? नहीं, कदापि नहीं। बड़ी मुश्किल से मैंने तेरी आत्मा को बंधक बनाया है। अब तू अनंत काल तक मेरी बंधक बन के रहेगी। आज रात मैं अपनी सिद्ध विद्या से उन तमाम शक्तियों को प्राप्त कर लूंगा जिसकी मानव कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। कुछ ही घंटे बाकी है मेरी सिद्धि पूरी होने में, उसके बाद ओम दानवाधीश नमः। ओम दानवाय नमः। हाँ, अंधार एक चंडाल है। मैं उसके यहां से तुम्हारी माता के शरीर के अंश तो ले आया, लेकिन अगर तुम अपनी माता को मोक्ष दिलाना चाहते हो तो तुम्हें अभी इसी वक्त शमशान घाट चलना होगा और रात के तीसरे पहर से पहले ही इन अंशों का अंतिम संस्कार करना होगा, वरना मंदार, वो दुष्ट आदमी तुम्हारी माता की आत्मा को अनंत काल तक अपना बंधक बनाकर रखेगा। तुम्हारे पास बस अब कुछ ही घंटे बचे। कुछ घंटे? पर ये सब इतनी जल्दी कैसे होगा? घबराओ नहीं, बस जल्द से जल्द चलकर इन अंशों का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार कर दो, फिर बाकी सब ठीक हो जाएगा। जल्दी चलो, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। चलिए। मुझे बहुत डर लग रहा है, आप अपना ख्याल रखिएगा। देखो रचना, घबराने की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। आइए सच, आइए। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णश्च पूर्णम अध्याय। ओम। कहाँ गया? यहीं पर तो रखा था मैंने अंश। बस जैसा मैंने कहा था वैसा ही करना, शांति पाठ का जाप करते रहना। जाओ। जी। ओम दानव शास्त्राय नमः। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णश्च पूर्णम अध्याय। ओम। कहाँ गया? यहीं पर तो रखा था मैंने अंश। अग्नि दो। उस शरीर का अंश यहीं पर रखा था।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णार्थ पूर्णम उदच्यते। दानवाधीश, ये कदापि नहीं हो सकता। दानवाधीश, कौन है वो जो मेरी सिद्धि में विघ्न डालने की कोशिश कर रहा है? शांति। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ की आत्मा को बंधक बनाने की? नहीं कुंदन, छोड़ दो उसे। उसको उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। तुम अपना शांति जाप जारी रखो। जैसे ही तुम्हारी माता को मोक्ष मिलेगा, इसे इसके किए की सजा मिल जाएगी। देखो इसकी आंखों में इसके होने वाले परिणाम का डर साफ साफ नजर आ रहा है। तुम्हारी माँ के प्रति प्रेम और शांति जाप की शक्ति इसके कई सालों की सिद्धि से कहीं ज्यादा शक्तिशाली। छोड़ दो इसे और शांति जाप शुरू करो। ओम पूर्णम मदम पूर्णमिदम पूर्णाद्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति। 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 बेटा, माँ, मेरा आशीर्वाद और प्यार हमेशा तुम सबके साथ है। माँ, सदा खुश रहो। हनुमान जी का जाप करने से और उनकी कृपा से मेरे परिवार में जो घटना घटी उससे जो है मेरे अपनों को मुक्ति मिली। जब भी बुरी शक्तियां ईश्वर के कार्य में बाधा बनती, उसका यही परिणाम होता है। जो लोग इन शक्तियों का प्रयोग करते हैं, उन्हें इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। आखिर ईश्वर की भक्ति से बड़ी और कोई शक्ति है इस संसार में? जय श्री राम। यदि अभी हम तुझे इसी वक्त मार दें, तब भी शनिदेव हमसे नाराज नहीं हो सकते। इतना अहंकार है तुझे तेरी शक्ति पर? हाँ, है हमें यकीन अपनी शक्ति पर, है यकीन हमें अपनी भक्ति पर। शनि को सिद्ध किया है हमने और हमारा